तो वहीं प्रदेश का चर्चित जेजेएम घोटाला पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल की गिरफ्तारी से एक बार फिर सुर्खियों में है। एसीबी कोर्ट ने सुबोध को 3 दिन के रिमांड पर भेजा है, जहां पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। पेशी के दौरान पूर्व आईएएस ने दूसरे अधिकारी के कार्यकाल में घोटाला होने की बात भी कही है। ये रिपोर्ट देखिए। एसीबी कोर्ट में पूर्व आईएएस की पेशी, 3 दिन की रिमांड पर सुबोध अग्रवाल, पूछताछ में हो सकते हैं बड़े खुलासे। जल जीवन मिशन घोटाले के आरोपी पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल को शुक्रवार को एसीबी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से आरोपी को 3 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। इस दौरान सुबोध अग्रवाल ने कहा कि मेरे कार्यकाल के दौरान कोई गड़बड़ी नहीं हुई। उन्होंने कहा जिन टेंडरों में पैसा दिया गया उस दौरान कोई दूसरा अधिकारी था। घोटाले को लेकर के जिस तरह से जो घटनाक्रम रहा है, बातचीत करते हैं, तो आपको उसमें लिया गया है, बताया गया है, क्या कहेंगे? मेरी अध्यक्षता की एफसी में 4 टेंडर स्वीकृत हुए, चारों में एक भी पैसा नहीं दिया गया। मैंने एफआईआर दर्ज की, मैंने ब्लैकलिस्ट किया कंपनियों को। जिन टेंडरों में पैसा दिया गया है वो तो मेरे से पहले के हैं, मैं उस समय पोस्टेड ही नहीं था। आपकी पोस्टिंग नहीं थी उस दौरान, पहले दूसरे अधिकारी थे जी। कौन थे सीट पर जो मेरे से पहले पोस्टेड थे? नाम बताइए कौन कौन? सुधांश पंत थे। सुबोध अग्रवाल ने कहा मुझे न्यायपालिका में पूरा भरोसा है, इसलिए मैं खुद चलकर यहाँ आया हूँ। मेरा करियर पहले भी दाग मुक्त रहा है। इस पूरे प्रकरण में इनका कोई भी लेना देना नहीं है, और जो एलिगेशन इनके अगेंस्ट में जो लगाए जा रहे हैं दे आर कम्प्लीटली अनफाउंड। और इवन ऑन द डॉक्यूमेंट्री पार्ट और जो दस्तावेज हैं सारे इस केस से जुड़े हुए, अगर उनका भी आप प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी अवलोकन करें तो भी इनके अगेंस्ट में कोई केस मेड आउट हो नहीं रहा है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन्होंने ही उस जल जीवन मिशन के रिगार्डिंग जो अनियमितताएं थी, जो इरेगुलरिटीज थी, इन्होंने तो उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया है। इन्होंने तो एक कमेटी गठित करी जिन्होंने एक्शन लिया है, और इनकी तरफ से तो एक एफआईआर भी दर्ज हुई है। तो मेरा ये कहना है कि जो व्यक्ति खुद एफआईआर दर्ज करा रहा है, जो अधिकारी इस पूरे प्रकरण के अगेंस्ट में, तो उस अधिकारी को इसके अंदर इंक्रिमिनेट करना इज कम्प्लीटली अनफाउंड। और 120B में जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में इनका जो बताया जा रहा है, जैसे कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने बताया, तो वहां इनका खुद ही सारी वो जब ये एक्शंस ले रहे हैं, कमेटियां गठित कर रहे हैं और जो संलिप्त थे उनके अगेंस्ट में एक्शन ले रहे हैं, तो इन पे ये एलिगेशंस लगाने के दैट ही वाज अ पार्ट ऑफ दिस एंटायर व्हाटएवर दिस जल जीवन स्कैम दैट हैज हैपेंड इज कम्प्लीटली बेसलेस। जेजेएम घोटाले की जांच में जुटी एसीबी ने रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल को नई दिल्ली से हिरासत में लिया था, जहां से गुरुवार को जयपुर लाया गया। लंबे समय से सुबोध की तलाश जारी थी और अब 3 दिन की रिमांड के दौरान पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। ये पूरा मामला जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों रुपए के घोटाले से जुड़ा है। जांच में सामने आया कि फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए टेंडर हासिल किए गए। करीब 960 करोड़ रुपए के टेंडर गणपति ट्यूबवेल और श्रीराम ट्यूबवेल के नाम की कंपनियों को गलत तरीके से दिए जाने का आरोप है। एसीबी का मानना है कि इस पूरे खेल को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया। इस केस में 10 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी भी की जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि सुबोध अग्रवाल के अधिवक्ता की ओर से पहले ही एसीबी को ईमेल भेजकर जांच में शामिल होने की बात कही गई थी, लेकिन उससे पहले ही एसीबी ने दिल्ली से हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तार कर लिया। अब सुबोध अग्रवाल से कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से जो उम्मीद जताई है सुबोध अग्रवाल ने कि मैं खुद चल करके आया हूं, मुझे न्याय की उम्मीद है, और वहीं पर अदालत ने 5 दिन के बजाय 3 दिन की रिमांड दी है, जिसमें आज का दिन भी शामिल होगा। 13 अप्रैल को पूरे मामले की सुनवाई होगी। इस दौरान सबको इंतजार रहेगा कि 13 अप्रैल को क्या होगा, क्योंकि 2 दिन की जो पूछताछ के दौरान क्या सामने आता है, तमाम चीजें 13 अप्रैल को अदालत के सामने आएंगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।